टू आवर यूट्यूब चैनल द AK एजुकेशन। आज हम लोग यूनिट मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया था और उस पर बेस्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कंसीडर करते हैं A इक्वल्स टू आई ए। इस इक्वेशन में जो हमारा A है ये गिवन मैट्रिक्स है, I जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है या उसे जिसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और ये A जो है वो हमारा इनवर्स बनेगा। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में अगर ये नीचे यहाँ पे चला जाएगा तो ये A इंटू 1/A हो जाएगा, और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो A इंटू A इनवर्स हो जाएगा इक्वल्स टू I। तो इस वजह से हम लोगों ने A इनवर्स को इस साइड लिख दिया है। अब जब भी हम लोग I को आगे लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ रो मेथड का यूज करेंगे, और I को अगर हम लोग पीछे की साइड लिखेंगे तो उसमें हम सिर्फ कॉलम मेथड का यूज करेंगे। और दोनों अगर आगे पीछे दोनों I होगा तो हम लोग रो कॉलम दोनों का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं इस A की जगह पे। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं, ये एज इट इज हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हम लोगों को इसमें करना क्या है, हम लोगों को ये जो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम लोगों को इसका जो फॉर्मेशन है उसे एग्जैक्ट यहाँ पे बनाना है, और जो भी हम लोग रो मेथड का यूज करेंगे वो दोनों में अप्लाई होगा। मान लीजिए हम लोग इसमें अगर चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस इस रो में भी होंगी। तो पहला चेंजेस देखते क्या करते हैं, हमें पहले यहाँ पे 1 बना हुआ है, हम लोगों को यहाँ पे 0 बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, R2 में 5R1 कर देते हैं। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, R2 में 5R1 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे -3, और इसमें 5 से पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा -5, एंड यहाँ पे 1 एज इट इज, और ये वाली रो को हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है, अब यहाँ पे हम लोगों को 1 बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी रो को -3 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोगों को इस पूरी रो में -3 को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5/3, यहाँ पे हो जाएगा -1/3, और ये रो एज इट इज रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये 1 बन चुका है, ये 0 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, अब हमें इसे 0 बनाना है। तो उसके बाद हम लोग R1 में R1 माइनस 2R2 कर देते हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले नीचे की रो को एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 0, यहाँ पे हो जाएगा -7/3 2/,
3। अब ये हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकल चुका है। तो देखिए ए इनवर्स इक्वल टू, ये हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। आप चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो एक चीज इसमें और कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/3 सब जगह पे कॉमन मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये हमारा आंसर आ चुका है और ये हमारा यहाँ पे ए इनवर्स निकल चुका है। तो ये क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो ये हम लोग सेम वही कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे 1 नहीं है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं। R1 में R1 माइनस R2, और मैंने पहले भी बताया जो भी ऑपरेशन आप इसमें यूज करेंगे इस मैट्रिक्स में, वो सेम ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स में भी यूज करना पड़ेगा। तो देखिए R1 माइनस R2 करने से क्या बन जाएगा, ये 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एंड 3 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये एज इट इज रहेगा। एंड यहां पे अब हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये एज इट इज कॉपी होंगे हमारे। आप चाहे तो एक ही लाइन में 2-3 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन में सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज कर रहा हूं। अभी जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग एक लाइन में 2-2 ऑपरेशन तक यूज कर सकते हैं, 2-3 ऑपरेशन तक। तो अब देखिए यहाँ पे 1 बन चुका है। अब आपको यहाँ पे 0 बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, R2 में R2 माइनस 2R1 कर दीजिए। R2 माइनस 2R1, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो हमारे एज इट इज कॉपी होंगे। ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे 4, और नीचे वाली लाइन एज इट इज कॉपी होगी क्योंकि उसमें हमें कोई ऑपरेशन को भी यूज नहीं करना है। यहाँ पे होगा R2 माइनस 2R1 करना है, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 0, और ये जो ऑपरेशंस हैं आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 बनाना था, यहाँ पे बन गया। यहाँ पे 0 बनाना था, यहाँ पे 0 बन गया। यहाँ पे 0 बनाना था, ये 0 बन गया। अब आप लोग को यहाँ पे 0 बनाना था, ये भी 0 बन गया है। हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 इंटरचेंज माइनस R3 कर देते हैं। R2 इंटरचेंज माइनस R3। अब ये माइनस R3 इसलिए किया है कि जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जब इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और आपको यहाँ पे 1 ही बनाना है, तो इसलिए हम लोग माइनस R3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 -1, एंड यहाँ पे ये रो
हो जाएगी -3 4, और इस मैट्रिक्स में आएगा 1 -1 0 0 0 -1 -2 3 0। तो अब देखिए यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है, यहाँ पे 1 बन चुका है। अब हमें इसे 0 बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R3 + 3R2 कर देते हैं। R3 में R3 + 3R2 कर देते हैं। तो अब ये आएगा, ये रो एज इट इज होंगी, सेकंड रो भी एज इट इज होगी, एंड यहां पे हो जाएगा 0 0 एंड 1। एंड अब इधर देख लेते क्या होगा, ये दो रो तो एज इट इज कॉपी होंगी, और यहां पे होगा -2 3 -3। तो यहां तक हम लोगों का काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहां पे 0 बनाना है, और उससे हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये यहाँ पे हमारा A इनवर्स आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली R2 में R2 + R3 कर देते हैं। R2 में R2 + R3 कर देते हैं। आप लोग ऑपरेशंस पहले लिख लिया करिए, उसके बाद सॉल्व किया करिए, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड तो एज इट इज कॉपी होगी। सेकेंड रो में होगा -2 +3 -4, एंड थर्ड रो एज इट इज कॉपी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, और ये हमारा A इनवर्स आ चुका है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। आप लोगों को सिर्फ यहां तक लिख के नहीं छोड़ना है, A इनवर्स को ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आपके मार्क्स कट हो जाए। तो ये रहा हमारा आंसर इसका। यह हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहां तक तो अब आप लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोगों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके लिए हम लोग पहले इक्लोन फॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, ये देखते हैं। इसमें बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हुई then it should be lie in the bottom। मतलब जो हमारा एक मैट्रिक्स होगा, अगर उसमें कोई पूरी रो 0 है तो वो हमेशा लास्ट में बॉटम में लिखी जाएगी। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसमें कह रहा है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो शुड बी 1। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हर जीरो के बाद जो पहली नॉन जीरो एंट्री होती थी वो 1 होती थी। उसी तरह इसमें भी जो हमारी पहली नॉन जीरो एंट्री होगी नॉन जीरो रो में, वो हमेशा 1 रहेगी। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं।
शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। का मतलब है जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे हर पहली नॉन जीरो एंट्री के पहले, वो हमेशा वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। अगर अभी इससे क्लियर नहीं होगा या आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो अभी एक एग्जांपल देखेंगे, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इसका एग्जांपल भी उसी समय दे देंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो in echelon form of the matrix। जो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने अभी तीनों प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी पे बेस्ड होती है हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये हमारा 4x5 का मैट्रिक्स हो गया है, जिसमें हमारी 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो अब देखिए इसमें जो हमारी रैंक है वो है 3। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लियन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रो ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये तो जीरो रो हुई। और देखिए इक्लियन फॉर्म में सबसे पहले दिया था जो हमारी पूरी जीरो रो होगी वो सबसे नीचे रहेगी, और जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे पहली नॉन जीरो एंट्री के पहले वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गई है 3। तो अब जल्दी जल्दी इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। चलिए इसको करते हैं। We have ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही होगा। मैं आपको एक मैं तरीका बताता हूँ। इसमें जो आंसर आएगा इसका या जो हमारी रैंक आएगी वो हमेशा जितने भी रोज होंगी उससे जस्ट एक कम आएगी। मान लीजिए यहाँ पे 3 रोज हैं, तो जो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2। चलिए करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 1 बना है, हमें इसे 0 बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 में R2 प्लस 2R1 कर देते हैं। R2 में R2 प्लस 2R1, तो ये हो जाएगा, ये रो एज इट इज, ये हो जाएगा 0, 7, 13 -9। और अब इसमें इसे 0 बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं। यहीं पे वो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 7, 13 -9। तो हमारा ये 0 बन चुका है, ये 0 बन चुका है। अब मैंने बताया था कि जितनी हमारी रोज होंगी उससे जस्ट एक कम हमारी रैंक आएगी। तो अभी तो यहाँ पे 3 रोज दिख रही हैं, तो 3 रैंक तो हो नहीं सकती। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, R3 में R3 माइनस R2 कर देते हैं। R3 में R3 माइनस R2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये रो एज इट इज, ये रो भी एज इट इज,
और ये हो जाएगा 0 0 0 0। और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ चुकी है 2। ये रहा हमारा आंसर। तो देखिए ये बहुत इजीली हमारी रैंक आ गई है। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो ये रहा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको जल्दी से करते हैं। वी हैव तो ये देखिए हमारा वन बना हुआ है। अब इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग 0 बना देते हैं। और अब मैं 2-3 ऑपरेशंस एक ही मैट्रिक्स में यूज कर लूंगा क्योंकि पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए एक एक ऑपरेशन कर रहा था। अब 2-3 ऑपरेशंस एक ही मैट्रिक्स में करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना दिखे। और मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि आप लोग एक साथ 2-3 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं जब आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग R2 में R2 माइनस 4R1 कर देते हैं और R3 में R3 माइनस 3R1 कर देते हैं और R4 में R4 माइनस R1 कर देते हैं। तो यहां पे होगा ये रो एज इट इज, यहां पे 0 माइनस 7 6 माइनस 11 और यहाँ पे 0 माइनस 7 4 माइनस 7 और R4 में हो जाएगा 0 0 1 एंड माइनस 2। तो अब यहां तक हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक किसी रो को पूरा 0 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इस रो को पहले -2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब R3 में R3 डिवाइडेड बाय -2 कर देते हैं। चलिए R3 में R3 डिवाइडेड बाय -2, फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम लोग R3 में R3 डिवाइडेड बाय -2 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 0 1 -2 और ये फोर्थ रो एज इट इज। तो देखिए ये हम लोगों के लिए अब इजी हो गया है। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, R4 में R4 माइनस R3 कर देते हैं। R4 में R4 माइनस R3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा तो अब हमारा ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आई है रैंक A इक्वल्स टू 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था जितनी रोज होंगी उससे जस्ट एक कम आपकी मैट्रिक्स आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से लगाइएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।